पर्यावरण स्वच्छता के लिए नर्मदा परिक्रमा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय मां नर्मदा भक्त मंडल द्वारा इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, महामंडलेश्वर दादू महाराज ने माता अहिल्याबाई को माल्यार्पण किया। देखिए इस रिपोर्ट में। नर्मदा परिक्रमा करने वाले उपेंद्र बाबा के मुताबिक इसके पहले भी वे 10 बार नर्मदा परिक्रमा मोटरसाइकिल पर कर चुके हैं और ये 11वां अवसर है जब वे मां नर्मदा की परिक्रमा करेंगे। वस्तु ये शहर हो, नदी हो, पर्यावरण हो, वो शुद्धिकरण के लिए जन जागरण होता है और वो स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि जनता बढ़ती जाएगी, उनको जागृत करते रहना ये महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपने बीच में प्रश्न किया था कि नर्मदा जी के लिए इतने काम हुए फिर भी प्रदूषित है, तो नए लोग आते जा रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए प्रदूषण होता जाता है। इसलिए हमेशा जागरण का काम भी सतत चालू रखना पड़ेगा। सबके मन में कुछ न कुछ अच्छा करने की प्रेरणा रहती है, इसीलिए हम ये 11 वर्ष से परिक्रमा कर रहे हैं। ये देख के कुछ लोग और करने लगे। पहली बार हमने मोटरसाइकिल से परिक्रमा प्रारंभ की थी, अब हर वर्ष नर्मदा जी के लिए परिक्रमा करने वाले पूरे देश भर से करीब 1500 से 1700 लोग बाइक से परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिए। 80,000 लोग नर्मदा जी की परिक्रमा हर वर्ष करते हैं पूरे भारतवर्ष के। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में ये यात्रा निकाली गई है, जो कि बड़ी बात है। इस विषम परिस्थिति में कोरोना काल में भी वो 11 यात्रा निकाले, बहुत बड़ी बात है। और एक यात्रा लगभग 3000 से ज़्यादा किलोमीटर की रहती है, उसमें सैकड़ों गांव पड़ते हैं। पर इस यात्रा के माध्यम से ये लोगों को लगता है धार्मिक यात्रा, लेकिन धार्मिक यात्रा के साथ साथ इसका महत्व सामाजिक भी है। पर्यावरण को लेके जो संदेश देते हैं कि हमें नर्मदा को बचाना है, नर्मदा के जीव जंतु को बचाना है, पर्यावरण को ध्यान में रखता है। गांव-गांव में जब रात्रि में विश्राम करते हैं तो पर्यावरण को लेकर जन जागरण चेतना का शिविर लगाते हैं, वृक्षारोपण लगातार करते आ रहे हैं। तो एक संदेश है ये समाज को कि इन विषम परिस्थितियों में भी उपेंद्र बाबा का पिछले कई वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में पाँव चला गया था, कृत्रिम पाँव लगा हुआ है। कृत्रिम पाँव लगने के बाद भी उनकी इतनी हिम्मत है कि वो 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर समाज को प्रेरणा देने वाला है। हम इस यात्रा की शुभकामना देते हैं और जो उनका उपदेश है उस उद्देश्य को लेकर जो यात्रा कर रहे हैं, ये संदेश हम सबके लिए कि हम जल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम शहर को और प्रदेश को आगे ले जाएं। सांसद लालवानी ने नदी दूषित करने वालों के खिलाफ कानून बनने का समर्थन किया। कंप्यूटर बाबा के सवाल पर सांसद ने कहा कि नर्मदा के आसपास रेत निकालने वालों से पूछे वे क्या बोलते हैं। सांसद ने कहा कि नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चला है। प्रदेश की सरकार इसे लेकर चिंतित है। आगामी चुनाव में प्रत्याशी का चयन सभी बैठकर करेंगे। इंदौर में भाजपा के परिषद व महापौर बनने का दावा भी उन्होंने किया। किसान सम्मेलन पर भी सांसद ने प्रकाश डाला। देखिए, उन्होंने पिछली बार भी ये बात कही थी और प्रस्ताव आगे बढ़ा भी था, और ये उनकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी नदी को दूषित करता है उसके लिए कानून बनना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, वो यात्रा न सामाजिक थी न धार्मिक थी, वो यात्रा राजनीतिक थी। और उपेंद्र बाबा जो यात्रा कर रहे हैं वो जन जागरण की कर रहे हैं, सामाजिक कर रहे हैं, धार्मिक कर रहे हैं। देखो, उनके बारे में तो आप वहाँ के जो नर्मदा के आसपास के जो रेत निकालने वाले लोग हैं उनके बारे में देखिए, उनके बारे में क्या बोलते हैं, आपको जानकारी लग जाएगी। देखा जाए तो पर्यावरण स्वच्छता के लिए ये नर्मदा परिक्रमा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।